अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो फॉरेक्स एजुकेशन के ऊपर जो टॉपिक है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चार्ट के ऊपर काफ़ी बार ये हमें देखने को मिलता है और आज मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये हमें देखने को मिलता है और किस तरह इसको देखते हुए हमने ट्रेड करनी है या ट्रेड को कंटिन्यू रखना है। यानी ये अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड कहाँ पर ये बनता है और कहाँ क्या इसकी रेंज होती है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, कोई मार्केट में किसी तरह से भी आप ट्रेड को सीखना चाहते हैं, सेलिंग, बाइंग, न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करना सीखना चाहते हैं, ट्रेंड लाइंस, लेवल्स, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, बट ज़्यादातर नॉलेज के लिए स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग बता देता हूँ। बट जो मैं डेली अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ गोल्ड के ऊपर या ये तो वो मैं ज़्यादातर स्कैल्पिंग के ऊपर ही करता हूँ। खैर चलें, आज हम बात करते हैं ये टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये बंदा कहाँ पर है। इस तरह का सेटअप हमें किस जगह पर, चार्ट के ऊपर किस जगह पर देखने को मिलता है और इसको हमने किस तरह से फाइंड करना है और ये ट्रेड किस तरह से करनी है, ठीक है। और सबसे पहले इनकी पहचान जो है ये आपने देख लिया, 3 इस तरह की कैंडल होंगी, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीके से भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ से मैं इसको ज़रा क्लोज कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये किस जगह पे बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है, एक हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे और ये सपोर्ट है। ये बनता किस जगह पर है? फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड जो है हमारा डाउन चल रहा है, ऑलरेडी पहले से ही डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा है इस तरह से, ठीक है। बट हमने अब बाय का भी सोचना है, डाउन ट्रेंड ही तो नहीं रहेगा ना, बायर्स भी एक्टिव होते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पर किस तरह से हमने इस चीज़ों को देखना। अभी बैरिश के ऊपर बात करूं, बैरिश 3 लाइन कैंडलस्टिक के ये बनता है किस जगह पे, आप ये समझ लें, ना ये रेजिस्टेंस एरिया पे बनता है ना ये सपोर्ट एरिया पे बनता है, ये मिड यानी चार्ट के मिड दरमियान में ये बनता है ये लेवल, ठीक है। ऑलरेडी अगर बाइंग चल रही है या बैरिश चल रहा है, यानी बल्कि ये अभी हम फिलहाल डाउन ट्रेंड के ऊपर बात कर रहे हैं, इस वजह से डाउन की ही बात करेंगे। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पर आप सोचें 3 कैंडल इस तरह की रेड कलर की ओपन होती हैं, ठीक है। ये देखें आपके सामने मैं कर रहा हूँ और आपने बस इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह की कैंडल्स, यानी ये देखें तीनों कैंडल्स इसी तरह की रेड कलर की ओपन होती है, जिसका फर्स्ट वाली का हाई जो है जो सेकंड वाली का हाई है फर्स्ट वाली से कम होगा, लो होगा, जो थर्ड वाली का हाई है सेकंड वाली से लो होगा। इसी तरह नीचे से भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन के साथ ये ओपन होंगी तीनों, ठीक हो गया। ये इसकी फर्स्ट बता रहा हूँ। अच्छा, अब फोर्थ कैंडल जो होगी ना ओपन, फोर्थ वाली बताने लगा हूं, वो गैप डाउन के साथ ओपन होगी, यहां से आप कर लें, ठीक है। ये देखें जी, ये वाली कैंडल डाउन ट्रेंड ऑलरेडी पहले से चल रहा है और यहां पर एक कैंडल ओपन होती है ग्रीन कलर की, जहां पर हम ये कहते हैं कि बायर्स जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। इस तरह नहीं होता, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये जो 3 कैंडल्स बनी है इन्होंने बता दिया डाउन ट्रेंड ही है, ठीक है। ये उस तरह की 3 कैंडल्स होगी जो कि ब्लैक क्रॉस के ऊपर हमने एक टॉपिक किया था, आपको याद होगा। मैंने आपको पहले का चंद 1-2 कैंडल सीख लें, उसके बाद सब मिलती जुलती होती हैं और ये बहुत कारआमद होती है। अगर फॉरेक्स से आप डॉलर कमाना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं तो इनका सीखना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आपको खुद ही पता होगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं 3 कैंडल्स ये रेड ओपन होगी। फोर्थ वाली जो कैंडल होगी वो गैप डाउन के साथ सबसे लेंथी एक स्टिक, यानी कि फॉरेक्स लैंग्वेज में आपको पता है जो भी इस तरह फुल लॉन्ग कैंडल होती है उसको हम स्टिक भी कहते हैं, ठीक है। फुल स्टिक कैंडल बनेगी, ठीक है। इस तरह स्टिक की तरह पूरी लेंथी होगी और इसकी जो फर्स्ट कैंडल बनी थी रेड वाली उससे भी ऊपर होगी इसकी हाइट और इस लो जो होगा इनसे नीचे होगा। तो बस आप यही सोचेंगे कि यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, अब बाय का टाइम है। नहीं, बिल्कुल बाय का टाइम नहीं है। जब तक कंफर्मेशन ना मिले उस वक्त आपने बाय नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर अब मैं एंट्री का आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये जो हम 3 स्ट्राइक, यहाँ पर स्ट्राइक का जो उसमें स्ट्राइक का है, नाम से ही सब कुछ है। वो देखें, ये इसने इसको तीनों को कवर कर लिया है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ठीक है।
इस वजह से इसका नाम है स्ट्राइक, यानी कि उनको पूरा घेर लेना। अच्छा जी, ये हमें समझ आ गई। अब फोर्थ कैंडल पे हमने क्या करना है, एंट्री लगानी है, ठीक है। अगर तो मार्केट की जो फोर्थ कैंडल है वो गैप डाउन के साथ यहां से ओपन होती है, यहां से, और इसके नीचे क्लोज होती, ठीक है, इसके नीचे क्लोज होती है यहां पर, तो हमने सेल लगाना है, सेल कर लेना है। मतलब पहले से ही डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपने अगर तो पहले से ही एंट्री लगाई हुई है सेल की, तो आपने बंद नहीं करनी इस कैंडल को देखते हुए, ठीक है। बल्कि आपने अगर सेल नहीं की हुई तो आपने सेल कर लेना है और अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इसकी पहचान, ठीक है। ये इसमें बेसिक चीज बताने वाली ये है कि जो डाउन ट्रेंड में अगर इस तरह की 3 कैंडल बने और फोर्थ वाली ग्रीन स्टिक को, उसको देखते हुए आपने बाय नहीं करना, ठीक है। वो फौरन से पहले गैप डाउन के साथ नीचे आ जाती है, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपने उसके ऊपर, जहां पर मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बता दूं, ठीक है। यहाँ भी आपको बता दिया, पूरा आपको बता दिया, मिड में ये बनता है ये सेटअप, और आप चार्ट में भी देख सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे सामने वही वाली कैंडल्स है, जिस तरह मैंने आपको इसकी पूरी एक पहचान बताई कि कहाँ पर ये बनती हैं और कहाँ पर ये सब कुछ है। फॉर एग्जांपल पहले से ही डाउन ट्रेंड चल रहा है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल ये बनी रेड कलर की, सेकंड ये, और थर्ड ये, तीनों ही रेड होंगी, ठीक है। इसकी हाइट, सेकंड वाली की हाइट जो होगी फर्स्ट वाली से कम होगी, इसी तरह थर्ड वाली की हाइट जो होगी सेकंड वाली से कम होगी, इसी तरह लो जो होगा सेकंड वाली का जो लो होगा फर्स्ट वाली से ज़्यादा होगा, इसी तरह थर्ड वाली का जो लो होगा फर्स्ट वाली से ज़्यादा होगा। और ये फोर्थ कैंडल हमारे पास जो यहाँ से होती है, और हम इसको देखते हुए काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिफ्थ वाली 5 वाली कंफर्मेशन देगी आपको, कैंडल ओपन होगी जब आपको वही कैंडल बताएगी कि आपने सेलिंग को ही कंटिन्यू करना है। वो यहाँ पर ओपन होगी और सीधी इसके नीचे मतलब के क्लोजिंग देगी, ठीक है। और वहां से हमने सेल कर लेना है, इधर हमने स्टॉप लॉस लगा लेना है, बस इतनी सी बात है। अब चार्ट में भी यहाँ एक पिक्चर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये है हमारे पास एक चार्ट की पिक्चर। फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह नीचे की तरफ जा रही थी, यहाँ पर आपके सामने ये 3 कैंडल बनी और एक ग्रीन बनी, और यहाँ पर एक कैंडल ओपन होगी, वो काफ़ी इसके गैप डाउन के साथ होगी, 5 वाली कैंडल, और यहाँ से हमने सेल करना है। और अगर पहले से यहाँ से ही हमने सेल किया हुआ है तो वो सेल को कंटिन्यू करें और आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। कैंडलस्टिक को सीखें और अपनी जो फॉरेक्स एजुकेशन या फिर क्रिप्टो एजुकेशन को इम्प्रूव करें, खुद ही अर्निंग करें, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप यहाँ से एक अच्छा सीखना चाहते हैं फॉरेक्स के बारे में, तो यहाँ डेली बेस पर एनालिसिस होता है गोल्ड की ट्रेड पर, क्रिप्टो की ट्रेड पर, और इस तरह की वीडियो होती है जहाँ पर एक एजुकेशन दी जाती है। ओके।